इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित सेकेंड त्रिपुरा रिवर्स बायर सेलर्स मीट, इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर शांतना चकमा मैडम, राज्य सरकार में मेरे सहयोगी श्री तारिक चकमा, श्री जय राहुल गेसन, डायरेक्टर आईटी, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज डॉक्टर दीपक कुमार, यहाँ उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर्स, बैंकर्स एवं आज बड़ी मात्रा में उपस्थित एमएसएमईज और बायर्स। एक कार्यक्रम हमने 3 महीने पहले यहाँ पर किया था और उसका अच्छा रिस्पांस देके जो राज्य सरकार की तरफ से एक स्कीम चलाया जा रहा है एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने के लिए, रैम प्रोग्राम, तो उसके तहत ये सेकेंड मीट है। तो इसका उद्देश्य है कि जो हमारे एमएसएमई है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके देना, एक परमानेंट मार्केटिंग चैनल उनको उपलब्ध करके देना। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर जो उद्योग का विकास करने के लिए पिछले कई सालों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। आज हमारे राज्य में रेलवे, नेशनल हाईवे, स्टेबल इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी, बैंकिंग, स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग कार्यक्रम हो, ये सभी उपलब्ध किए गए। तो एक अच्छा मौका हमारे युवाओं के लिए है कि वो स्वयं उद्योगी हो और इससे अपना रोजगार और साथ साथ हमारे राज्य का विकास हो। पिछले कई सालों में हमने त्रिपुरा में बिजनेस सेटअप करने के लिए कम से कम समय लगे, कम से कम उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे, जल्दी से जल्दी उसकी सभी परमिशन दी जाए, इसलिए हमने काफ़ी सारे बिजनेस रिफॉर्म किए हैं। और आप इसका अनुभव करते होंगे कि पहले की तुलना में अभी राज्य में कोई भी उद्योग स्थापन करने के लिए बहुत ही सहज प्रक्रिया यहाँ पर उपलब्ध है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मेरे सभी सहकारियों ने इसके बारे में डिटेल में बातचीत की है। ये जो रैम प्रोग्राम है, इसमें हमने टारगेट रखा है कि जो 2 लाख के ऊपर एमएसएमई है उसमें से करीब 36,000 एमएसएमई के साथ हम लोग काम करेंगे और उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ओरिएंटेशन देंगे। जो गैप स्किल में गैप हो या फंडिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, तो हम उनको अगले 2-3 सालों में उनको सशक्त करेंगे और फाइनली 2400 मॉडल एंटरप्रेन्योर्स हम लोग तैयार करेंगे। मॉडल मतलब जैसे हमारे समझो करीब 1200 हमारे ग्राम पंचायत, विलेज कमेटी और 20 हमारे अर्बन लोकल बॉडी है। तो सभी गांवों में अगर समझो हम इस तरीके के 10, 15, 20 अगर युवा हम लोग तैयार कर पाए तो आने वाले दिनों में एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की एक फाउंडेशन तैयार होगा। क्योंकि आजकल फंडिंग के सिवा आपको एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करना, उसका मार्केट चैनल तैयार करना, उस क्वालिटी का निर्माण करना, सर्टिफिकेशन प्राप्त करना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं यहाँ देख रहा था कि हमारे आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से स्टार्टअप को भी एक मार्केट की ज़रूरत है। तो उन्होंने अमेज़ॉन और जोहो के साथ उन्होंने टाइप किया है। तो हमें अभी सिर्फ लोकल मार्केट या समझो आंचलिक मार्केट तक सीमित रह के हमारा काम नहीं होगा। तो हमें बेस्ट से बेस्ट ग्लोबल मार्केट ढूंढना होगा। तो इसके लिए ये रैम प्रोग्राम में सभी सुविधाएं हैं, जैसे इसमें बताया गया कि ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें रजिस्ट्रेशन करिए, जहाँ आप टेक्नोलॉजी, मार्केट, फाइनेंस, आप सब तरीके की हेल्प आप मांग सकते हैं। और हमारा जो अभी इंडस्ट्री कॉमर्स डिपार्टमेंट है, पहले सिर्फ राज्य स्तर पे था और जिला स्तर पे। इस रैम प्रोग्राम के
माध्यम से हम लोग ब्लॉक स्तर पे और अर्बन लोकल बॉडी तक हम लोग पहुंच गए। मतलब कि ब्लॉक ऑफिस में और अर्बन लोकल बॉडी में हमारा रैम प्रोग्राम का एक डेस्क है जो कि वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर से बातचीत करता है, उनकी समस्या का समाधान करता है। और सिर्फ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तहत ही नहीं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे तारिक चकमा जी हैं वो TRLM और TULM में काम करते हैं। तो हम लोग अभी MSME में सिर्फ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की MSME अलग, RD की अलग, UD की अलग, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का अलग, IT का अलग, ऐसा हम नहीं कर रहे। तो राज्य का जो भी MSME हो, कोई भी सेक्टर में काम करे, वो रैम प्रोग्राम में उसका कवरेज होता है। तो इसलिए सभी डिपार्टमेंट को हम लोग साथ में लेके काम कर रहे हैं, चाहे उसमें बाबू मिशन हो, चाहे रबर वाले हमारे सभी उद्योग हो। तो एक आपको कॉन्फिडेंस देने का, एक सपोर्ट देने का और एक परमानेंट मार्केटिंग चैनल और आपके प्रोडक्ट में जो गुणवत्ता है उसको अच्छा कीमत में मिलने के लिए ये रैम प्रोग्राम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हमने पिछले 2-3 सालों में राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत कोशिश की है। तो आप लोग सुनते होंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी नीति आयोग की मीटिंग में गए थे, तो वहाँ जो हमने तथ्य उपस्थित किया कि पिछले साल हमें करीब 30,000 करोड़ के हमें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले, उसमें से करीब 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे शुरू हो गए। तो जो कि हमारा त्रिपुरा राज्य का बजट ही हमारा 32,000 करोड़, तो उसके करीब 25% तक हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला पाए। ये तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए एक तुलना में आप जो यहाँ पे काफ़ी युवा उद्योजक हैं, जो हमारे राज्य का GDP है 92,000 करोड़, मतलब हमारे बजट की 3 गुना है। तो मतलब एक भाग राज्य सरकार का बजट है और 2 भाग प्राइवेट सेक्टर है, ये 3 गुना हो गया हमारा GDP। लेकिन जो प्रगत राज्य है हमारे देश के ही साउथ में है, कुछ वेस्ट में है, कुछ नॉर्थ में है, जैसे कि जो हिमाचल प्रदेश का मैं डेटा देख रहा था, तो उनका बजट है 50,000 करोड़, लेकिन उनका GDP है 2,77,000 करोड़, मतलब बजट के 5.5 गुना। मतलब एक भाग हो गया गवर्नमेंट का और 4.5 भाग हो गया प्राइवेट का, जो कि हमारे राज्य में 2 भाग आता है। मतलब अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट उद्योग हो, ट्रेड हो। तो मैं तो देखता हूँ MSME में काफ़ी लोग ट्रेडर्स भी हैं और काफ़ी लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो आप में से ही कुछ लोग अच्छा मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। और जो हमारा नेशनल मार्केटिंग के है या जो ग्लोबल मार्केटिंग के चैनल्स है, हमें सभी एक्सप्लोर करने हैं। तो मैं आज यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल में बातचीत हो चुकी है। लेकिन हमारे ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे हमने MSME को सपोर्ट करने के लिए हमने अच्छा एक मैकेनिज्म तैयार किया है। बहुत सारी स्कीमें जिसमें आपको फंडिंग मिलेगा, तो बहुत सारे लोग फंडिंग के पीछे जाते हैं, ठीक है, वो तो आवश्यक है ही, लेकिन फंडिंग मिलने के बाद भी आपका चैलेंज खत्म नहीं होता। अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन करना, अच्छा उसे पैकेजिंग करना, मार्केटिंग करना, ये सब सॉफ्ट कंपोनेंट है। वो सॉफ्ट कंपोनेंट इस कार्यक्रम में हमने दिए हैं। तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और रैम प्रोग्राम का आप इसका लाभ लेंगे और अच्छे में से भी सेक्टर ग्रोथ करने में हमारे सरकार के साथ आप लोग सहयोग करेंगे, ये मैं आशा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।